देखिए, तो कृषि संबंधित कामों के लिए बीज भंडार मेरी ग्राम सभा में उपस्थित है। ठीक है, पेयजल की कोई समस्या नहीं है, गांव में पेयजल है। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की लाइनें बिछ चुकी है, टैंक बने हुए हैं और स्वच्छता के टैंक बने हुए हैं। और हमारे जो खेती के लिए जो टैंक होते हैं उनका टैंकों का हमने निर्माण करा है। लेकिन लोगों का रुझान पता नहीं क्यों खेती की तरफ से हटता जा रहा है। ये हमारी समस्या पर है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। देखिए, आप समूह गठित हुए, लेकिन समूह के अंदर भी लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आपको हर चीज़ के लिए पैसा दे रही है, क्लस्टर बना रही है। क्यों नहीं बना रही? क्लस्टर बन रहे हैं, छोटे छोटे गौशाला, यहाँ तक लोग गौशाला के लिए पैसे दे रही है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के लिए पैसे मिल रहे हैं जहाँ पानी है। मेरे 2 गांव में पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग करने के लिए तैयार नहीं है। लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें दिहाड़ी मिले, दिहाड़ी जेब में रखे और एक तरफ हट जाए। मतलब अगर हम बागवानी भी करना चाहते हैं, अगर 1 लाख की मैंने बागवानी बहुत करी है मैंने बागवानी, लेकिन वो वहीं तक सीमित है जिस दिन तक मास्टर रोज चला, जिस दिन तक दिहाड़ी हो रही है। उसके बाद लोग अपना चले जाते हैं। उसमें ऐसा ऑप्शन है नहीं वहाँ कोई चौकीदार रखा जाए, कुछ रखा जाए, क्योंकि छोटे छोटे काम है। तो लोगों को सिर्फ दिहाड़ी तक ही सीमित लोग रह गए हैं। लोगों का रुझान है ही नहीं, क्योंकि उनको टाइमली राशन मिल रही है, फ्री राशन मिल रही है, उसमें लोग खुश हैं। हर महीने की 10 तारीख से पहले राशन मिल रही है। स्थितियाँ थोड़ी और बिगाड़ी है। हम ये जरूर कहेंगे कि मनरेगा ने खेती की जो है उल्टा करा। ठीक, खेती को लोगों का रुझान कम हो गया, क्योंकि मनरेगा का 4 घंटे में पूरी दिहाड़ी मिल रही है और फ्री राशन तुम्हारे को टाइमली 10 तारीख को राशन मिल जाती है। खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि मेरी ग्राम सभा में, मेरे गांव में अभी भी प्याज, लहसुन, अदरक भी और हल्दी, ऐसे छोटे आइटम जो है जो हमारे घरेलू इस्तेमाल के लिए काम आते हैं, इस पर भी लोगों का पूरा फोकस है। परंपरागत खेती खत्म है। परंपरागत खेती खत्म है। गेहूँ, चावल, मंडवा, ये चीज़ें मैं कैमरे के माध्यम से कहता हूँ। अभी मैं हाल में शादी किया था अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाखड़ी गांव करके ऐसे कुछ है, वहाँ से मैं मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर उधर, वहाँ से मैं मंडवा लाया। 800 रुपये का लाया मैं 30 किलो। वहाँ के लोग खुद हैरान थे कि आप लोग खेती नहीं कर रहे, यहाँ से ले जा रहे हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आई बोलते हुए, लेकिन मैंने बोला कि हमारे सिर्फ पाँव में पाँव रख के बैठते हैं हम लोग। बीएसएफ में काम करता हूँ, बीएसएफ में ड्यूटी करता हूँ, मतलब देश की सेवा के लिए। तो मैं जब बीच में कभी एक्चुअल में हम रहते हैं कोटद्वार में मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए, भविष्य के लिए, मतलब वहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा मकान बनाया, तो वहाँ पर रहने लग गए। उसके बाद जब हम कभी बीच में गाँव आते रहे, तो उस टाइम शुरू में तो थोड़ा ठीक था मकान। फिर जब आने लगे तब देखा तो मकान मतलब काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने लग गया। तो मैं देखा यार ये हमारा पैतृक मकान है, हमारी पुरानी यादें सब इसी से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा पुरानी यादों को संभाल के रखना, मतलब अपना जो पुरानी हमारी धरोहर है इसको संभाल के रखना एक हमारा ही फ़र्ज़ है। हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे को लिए कुछ मिलेगा नहीं। उनकी हमारी जो पुरानी यादगारें हैं उनको पता नहीं चलेगा कि पहले कैसे रहते थे, कैसे थे, क्या थे। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको मतलब कुछ हम जितना हमसे हो सके हम इसको आगे इसको मरम्मत करके पुरानी यादों को संभाल के रखें। तो इसलिए हमने इसको काम अभी शुरू करवाया है और ऊपर वाले की कृपा से अभी। किस तरह बनवा रहे हैं मकान मतलब अभी जो पुरानी जो यादें हैं हमारी मतलब मकान से, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम वैसे ही रख रहे हैं ताकि हमारी पुरानी यादें ताज़ा रहें। बाकी हम सिर्फ मतलब उसके ऊपर से छत एक नया 3 शीट डाल के ताकि मतलब उसको संभाल के रखें। बाकी जो पुरानी यादें हैं, उसकी दीवारें हैं, पुराने खंडर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं अंदर रखे हुए, पुराने हमारे दादा परदादाओं ने जिन्होंने बनाया होगा, कितनी मेहनत से उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लाए होंगे, तो उनको छेड़छाड़ नहीं करें ताकि याद रहें कि वो पुराने पत्थर रखे थे उन्होंने। पौड़ी गढ़वाल की जो पूरी सीरीज है, इसे स्पॉन्सर किया है दिल्ली के जो सरोजिनी नगर एक प्रसिद्ध ज्वेलर है, ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स, जो पहाड़ की जो परंपरागत नथ है, जो हमारी गुलाबंद है, जो पोंची है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी वो बनाते हैं। तो ये उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप है जो सीरीज़ में
आप पौड़ी की कई कहानियाँ देख रहे हैं। हमारी दुकान ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 102 सरोजिनी नगर मार्केट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक गेट नंबर 1 के पास है। हमारे पास सभी प्रकार के उत्तराखंड के ज्वेलरी रेडीमेड तैयार मिलती है, ऑर्डर पे तैयार की जाती है, जैसे नथ, गुलूबंद, पौंची और नए प्रकार की ज्वेलरी भी हमेशा रेडीमेड तैयार मिलती है। और हीरे के आभूषण लार्ज वैरायटी हमारे पास है। नथ और गुलूबंद की हमारे पास बहुत लार्ज वैरायटी है। इतनी वैरायटी आपको दिल्ली शहर क्या पूरे उत्तराखंड या कहीं भी नहीं मिलेगी। तकरीबन हर उत्तराखंड का जो दिल्ली का रहने वाला है वो हमें बाय नेम से जानता ही है, इस दुकान को पहचानता है। किसी ना किसी ने हमसे सामान लिया ही हुआ है। प्रदेश का एक अपना एक गहना होता है, उत्तराखंड का मेन गहना जो नथ है, इससे जो भी लेडीज नथ पहनती है उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और ये उसके प्राइड का भी प्रतीक है। जी, जो ये मेरे हाथ में है ये गले का गुलबंद है, इसको हम शादी में पहनते हैं। और ये नाक की नथ है, इसको हम शादी में पहनते हैं। ये हमारे ये कान के झुमके हैं, एक कान के झुमके है ये, इनको भी हम सबसे ज़्यादा फेमस कौन से गहने होते हैं? हमारा ये जो फेमस है ये गुलबंद है और नथ पेंडेम। कतो घूम रहा क्या बड़ी यहाँ पे? उम्र कतो है क्या? 80-90 साल हो गया उम्र? 80 ट्रेन देख चापल? ट्रेन रेल अच्छा। मूला, आलू, प्याज, हरी सब्जी और राई, लौकी, माल्टा। पढ़ाई कैसे होती है स्कूल में? अच्छी। अच्छा, क्या 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 पढ़ाते हैं टीचर? हैं हिंदी, अंग्रेजी। आपके दोस्त के नाम बताओ, कौन कौन दोस्त हैं आपके? गौरी, हाँ, सैलू, हाँ, प्रिंस, हाँ। बस। और बेस्ट फ्रेंड कौन है? गौरी। गौरी। अच्छा। तो आप एक कविता सुना रहे हो? हाँ। बोलो। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू हो तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। तसीला गांव में जो खेती है वो तो लगभग अब जो परंपरागत खेती है उसको लोगों ने छोड़ दिया है, यानी जो इतनी खेत हैं चारों तरफ गांव के, वो लगभग एक तरीके से कहें तो हम बंजर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों ने खेतों को भले ही छोड़ दिया हो, वहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, चाहे घास हो या कुछ भी पेड़ हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी भी गाँव में पशु हैं, पशुपालन कुछ परिवारों के देखे जा सकते हैं, उनकी गौशालाएँ हैं। और जो किचन में हम गार्डन कहते हैं कि गांव के मकानों के आसपास किसी ने राई बोई है, किसी ने चौलाई बोई है, किसी ने जो आलू है या फिर और भी जो सब्जियां उत्पादन है वो हो रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि इतना उत्पादन होता था इस इलाके में, तसीला ग्राम सभा में, चाहे वो मल्ला हो या फिर तल्ला हो, कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन राज्य बनने के बाद इस पलायन की जो रफ्तार है उसमें और भी तेज़ी आई, और जो आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो परिवार यहाँ से गए वो फिर देहरादून या फिर दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ परिवार उनमें से ऐसे हैं जो अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं। पुरानी यादें तो चली गई भी, यहाँ से तो हम चले गए, बहुत दिन बाद आते रहते हम लोग। और अपना पुराना मकान है पुराने ज़माने का, दादा परदादों का,
तो अभी उसका उसका देखभाल कर रहे हैं। अभी लिपाई पुताई चल रही है और अभी लैट्रिन बाथरूम बना दिया। फिर इधर भाई साहब ने बनाया, नए तहसीलदार भाई साहब श्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह बिष्ट। रिटायर होने के बाद गाँव में ही देखते हैं तो बहुत से बता कि क्या करना है ना। खैर उम्मीद है कि हम आते रहेंगे घर में, बच्चे लोग तो कहाँ सर्विस करेंगे, क्या करेंगे, हम आते रहेंगे घर में, है कि नहीं। भाई के हम आ ही रहे हैं, बीवी बच्चे इधर आ रहे हैं, हम घूमने का जो भी देवी देवता है जो भी है उनकी पूजा पालन करते हैं हम लोग, है कि नहीं। और अभी भाई भी लोग भी आ रखे हैं कोटद्वार से। तो कुछ बिजली कहाँ थी उस टाइम पे, तो बिजली कहाँ थी उस टाइम, तो हम लोग उसमें बनते थे, चिमनी उमनी होती थी जो गाँव में तेल लगा के उसमें करते थे हम लोग। उसके बाद तो 83 में हमारे यहाँ तो बस आई थी द्वारका, जब हमने पेपर दिया था हाई स्कूल का, वो तो फर्स्ट रोडवेज आई थी हमारे यहाँ 83 में। उसके बाद तो धीरे धीरे कितना डेवलप हो गया हमारे यहाँ, काफ़ी तरक्की हो गई। उस टाइम से बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, लाइट भी आ गई हमारे यहाँ, सब कुछ हो गया। आज का हमारे यहाँ देखो नीचे कितना बढ़िया आलू प्याज लहसुन सब फटाफट फर्स्ट क्लास हो रहा है। जो बरसात में ये अपना लौकी हो गया, कद्दू जो भी है फर्स्ट क्लास सब्जी बो रहे हैं हमारे गाँव के लोग। जब हम बचपन में रहना चाहते खेती बाड़ी खूब अच्छी ऊंचाई कौदू झुंगरू है ना, और सट्टी बूंदा छक और मोल ले हम टुकड़ो जाना चाहिए साग सब्जी। और काफ़ी लोग तो पलायन हुएगी ना, जन कोई सरकारी नौकरी में चले गया, कोई फौज में भर्ती होगी, कोई CRP में, कोई BSF में, कोई गढ़वाल राइफल में, और कद को सर्विस दिल्ली लग गया है तो वो बाहर चल गई। और जन कुछ लोग अभी छे ना, तो जो थोड़े बहुत खेती बाड़ी चो करना अच्छे जन प्याज है आलू लगे छिन हरी धनिया च है ना, इन चीज़ थोड़ा बहुत कह सकना छिन। पर जो चीज़ पहल है मतलब काफ़ी लोग हम इकट्ठा रहना चाहिए। अब पलायन ज़्यादा होने से उसका लोग अब घर में नहीं छे ना, पर जो भी छे मतलब खुशहाल से ठीक से बढ़िया से बाकी सुंदर समर गाँव में पानी की भी कमी नहीं चा, सुंदर वातावरण आओ जाओ। पिछली बार भी हमने सबसे बताया था कि भी घर में आना जाना रहो और अपना पुराना मकान थे मतलब मेंटेनेंस करो। जन शादी ब्याह में आना छो आप लोग तो अपना अपना मकान में आ सकदो देख सकदो है ना। और बहुत सुंदर हमारे गाँव में। तेरो भाग त्वे दगड़ी मेरो भाग मैं दगड़ी, तेरो भाग त्वे दगड़ी मेरो भाग मैं दगड़ी, कखली जालू को जानी दगड़िया, कखली जालू को जानी दगड़िया, दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया, दगड़ू निरेणु सदानी। तेरो बाटू तेरा अगाड़ी मेरो बाटू मेरा अगाड़ी, कखली जालू को जानी दगड़िया, कखली जालू को जानी दगड़िया, दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया, दगड़ू निरेणु सदानी। सुख माँ दुख माँ मिली जुली, दिन जोगैनी भी अपना, मेरी हूँ टेढ़ू माँ हैसी तेरी, तेरू दर्द मेरा जी कूड़ा, तेरू दर्द मेरा जी कूड़ा, अपनू परायू नि जानी दगड़िया, अपनू परायू नि जानी दगड़िया, दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया, दगड़ू निरेणु सदानी।
देखो आप मैं 19 वर्ष और 20 वर्ष जोड़ वर्ष हो ना और वो 13 वर्ष और पढ़े लिखे कतुक है कब मैं पाँच पास हूँ बोर्ड के इम्तिहान में दुआ खाओ और वो तो कुछ नहीं। अच्छा अनपढ़ थी अनपढ़ थी मतलब पढ़ाने भी चाहिए तय भी नहीं पढ़ो। अच्छा ब्याह के बाद आप पढ़ाने चाहे हाँ नाम लिखो करो मिल बाल नाम लिखो दुकान में चला 50-100 सामान ले लो तो कद का दुकानदार वाल तुम थे दिया कद का तुम वापस लियो इन पढ़ाने चाहे मिलो नेपाल। अब बच्चों थे आप कद पढ़े यार बच्चा मेरा खूब पढ़े यहाँ से कोई 12 थी कोई 10 थी कोई 8 थे बहु हमारे पढ़े लिखे हैं थे और सब अपन खेती बाड़ी का या अपन सब खेती बाड़ी का मिल दिया अब मैं थे 79 वर्ष हो गया मतलब 80 वर्ष खड़ी साल भर हुई हूँ खूब दियार में खूब ऐसा आराम का है और अभी बोलो चलो गाँव वालों हूँ खेती करो कोई नहीं कौन आप अभी भी लगे रहे हैं मैं तो लगे हो रहा सिर्फ हल्दी लगाना पापड़ लगाना मिर्च लगाने प्याज लगाने मैं तो लगी हुई छूँ। तो लोग जानबूझी नहीं करना चाहिए ना या जंगली जानवरों को बहाना बनाना चाहिए क्या जंगली जानवरों वैसे नहीं करना चाहिए। अच्छा वो खेती खत्म कर देना चाहिए अब लगाने अमल तो बेहोंदा खड़ो खड़ देना चाहिए और नए बुआरी भी करनी चाहिए खेती बाड़ी करना चाहिए वो लगे आ रहे नहीं हमारी इधर मतलब ये कि हम तो सिखाना चाहिए इन करो वो सब काम सही करना चाहिए। ब्याह काज कानूनी है बड़ा जी गाँव हैं जब ब्याह काज नहीं तो बहर बड़े बुलंदों कारीगरी या गाँव ना गाँव के कदम हम बहरे का कोई मतलब ही नहीं जो पैसा मल बैठ दो गाँव वालों थे अपने आप से कह देना वे काम थे। अच्छा तो नौकरी कानून के लिए नहीं गए आप मैं 5 पेड़ छापल वे जमन 5 कहा नौकरी भी कहा मिल बैर पालम अड्डा दिल्ली गई बहुत जगह का मिल नौकरी पर वो घर परिस्थिति कारण से दिहार में आ गई वही बाप बुढ़े हुए ना तब वो देखभाल कर से तो मैं दिहार में मिला इसका यार नौकरी फर भी ऐसे का बस खेती बाड़ी भी खूब का आई बड़ा बोल रही बड़ा भैंस रही अब वो मजा अब नहीं आनी अब लोग कोई कनाई नहीं चाहिए हम तो वो याद आनी कि मतलब खेती करो और जन पहल रो उन रोल हम गड़वाल बरोबर कोई चीज नहीं दुगड्डे भी जान साहब सामान लेना कोने पहल ना दुगड्डे नाम से बोल देना बस ना जब छोटा छाप जब ना हम दुगड्डे नहीं गए हम रीट खाओ दो वही बगैर सड़क नहीं से रीट खा लो और सतवली बस अब तो घर में दुकान होगी। ये गीत हमारा उत्तराखंड का छी बहुत फेमस गीत छी पुराना गीत छी यूँ थे तो हम बहुत बचपन बटेगा तो अब तो लुप्त होने बैठ गई क्योंकि लोग गाना नहीं छी हम लोग थे तो थोड़ा बहुत आंधा भी छी तो ये वजह से हमारा जिंदा रखे छी लेकिन अगर लोग जानना नहीं चाहिए होता फिर भी हम करवाना रहो बार सिखवाना रहो कभी फंक्शन होंगी शादी होंगी कभी भी जब हम एक हों तो हम यूँ गाणों थे इन कर दो कि अग्नि हो थे मैं ये हम ही तक सीमित नहीं रही अग्नि भी बड़ी लोग याद करी यूँ थे और हमारी लोकगीत भी छी नृत्य गीत भी छी और चौफला छी थड़े गीत छी यूँ नृत्य भी तो गीत भी छी मौज मस्ती भी मतलब लोग खुशी खुशी एक होना खंड भी तैयार होंगी गाना खंड भी तैयार होंगी। कब गाना चाहिए त्योहारों में या शादी हम शादी ब्याह में भी गाना चाहे हम मेलों में भी गाना चाहे हम जब कौथिक जाना चाहे तब भी हम यूँ गाना चाहे जब हम कभी घर में खिचड़ी पकी चाहिए खीर पकी चाहिए और ढूंगा पकता चाहे तब भी हम यूँ गीतों से गाना चाहे और कभी हम एक बार तो हम जब चुनाव करना खंड को फर्स्ट तो हम तब भी गीत लगा को हाँ पर मैं मतलब आप तो पूरी याद आप तो हम तो बहुत फेमस हो मतलब यूँ गानों से गाना और हम तो अच्छे भी लगे थे और हम गाना पसंद भी करते और हम और बोल दो कि हमसे सीख भी लिया और कभी जन गीत वो एक मतलब के था जो अभी लगा वो एक मतलब इन चाहिए दिवरा बहुत जो नान दो कर बहुत जब आपस में होंगी कभी प्यार भी होंदा कभी झगड़ा भी हो जाए
तो वह टाइप ऑफ चीज मतलब कि अब आप लोग क्या डालोगे? गढ़वाली में एक शब्द है छुयाल, मतलब बातें। तो जो बहुत बातें करता है उसके लिए कहा जाता है कि ये बहुत छुयाल है, ये बहुत बातें करती है। लेकिन पहाड़ों के गांव की ऐसी स्थिति है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो बातें ही करने को नहीं मिलता है उनको। आसपास भी उनके बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं, उनके परिजन हैं या और गांव के जो परिवार हैं वो सब नीचे चले गए हैं। एक परिवार, दो परिवार, तीन तीन परिवार ऐसे गांव भी हैं उत्तराखंड में। हालांकि जो तहसीला गांव मल्ला और तल्ला दोनों हैं, इनमें इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन इनकी खेती बाड़ी की स्थिति वाकई में बहुत दयनीय है। परंपरागत जो खेती है, मंडवा, झिंगोरा और जो दालें थी, वो सब खेत अभी एक तरीके से उनमें खेती बंद है और आसपास जो उनके खेत हैं वहीं पर वो जो खेती कर रहे हैं। अब ये सरकार और तमाम जो विभाग हैं, ये देखना है कि क्या ऐसा किया जाए ताकि जो नई फसल की नई तकनीकें आ रही हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों या फिर मसाले हों या वेजिटेबल हों, जिनको जंगली जानवर कम से कम नुकसान पहुंचाएं और फिर से वो खेत हरे भरे हों। तहसीला गांव की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और भविष्य में इसकी सीरीज़ जो पौड़ी की आगे भी और जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।